बुज़दिल पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के 15 से ज्यादा मासूम लोगों को और 3 होनहार क्रिकेटर्स को हवाई हमले में मार दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी जमीन पर जितने भी अफगानी लोग हैं वो तुरंत देश छोड़कर भारत भाग जाएं, क्योंकि इन लोगों को भारत पसंद है। अब भारत ही इन्हें पालेगा, ये भारत के वफादार हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने पाकिस्तान को मिसाइल हमले की धमकी दे दी है। सेकुलर कौम परस्त जो अफगान रहे वो कांग्रेस नवाज रहे, तो तालिबान सीधा ही हिंदुत्व या कहा जाए कि बीजेपी की गोद में जाके बैठ के आज तालिबान ने डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई बॉर्डर ही नहीं है और जितना जमीन है अटक तक वो हमारा है। ये है उनका मोटिव। कैसे बात कर सकते हैं? इन्होंने कहा कि कोई बॉर्डर नहीं है और आधा पाकिस्तान हमारा है। तो जब तक ये जो बात है ये वापस ना ले, व्हाट्स द पॉइंट? जो अशरफ गनी अमेरिका के साथ हासिल नहीं कर सका, ये कल्ले कल्ले जाके हासिल कर लेंगे या मोदी के दरबार में जाकर वो लंबे ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे। पहले फाटा को पाकिस्तान से तोड़ेंगे, यहां पे अपनी प्रॉक्सी बिठाएंगे, पाकिस्तान से भत्ते वसूल करेंगे, फिर ये अटक तक पहुंचेंगे। सर ऐसा ही है क्योंकि भारत इसके पीछे है। भारत ये चाह रहा है कि वहां पर अपनी फोर्सेस भी मुंतकिल करे, वहां पर अपने तैयारे भी मुंतकिल करे, वहां पर अपने ड्रोन्स भी मुंतकिल करे। भारतीय सपोर्ट हासिल है उनको। इस वक्त मैं जो तालिबान की जबान देखता हूं उसके अंदर मुझे भारत की जबान नजर आती है, भारत के आइडियोलॉजी नजर आती है। दूसरा मैं यहां पे आपको यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि उनके एनएसए इस वक्त इस किर्गिस्तान बैठे हैं और वहां से वो असला भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से उनको सपोर्ट दी जाए। और दूसरा आप अजीत डोवाल की बात कर रहे हैं। अजीत डोवाल साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि ईरान से असला पहुंचाया जाए तालिबान को, इनको किसी और जगह से असला पहुंचाया जाए। आज किर्गिस्तान से वो इस कोशिश कर रहे हैं कि असला किसी तरीके से जो है वो तालिबान को दिया जाए। और दूसरा वो मुसलसल जो मिसाइल रशियन छोड़ के गए थे, अमेरिका के छोड़ के गए थे, उनको भारतीय साइंटिस्ट इस वक्त उनको ठीक करने के, वहां पे उनको दोबारा कारआमद बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन अब हमारी पहुंच में है। हम जब एक समय पर पाकिस्तान को जन्म दे सकते हैं तो आप सोचिए कि आगे हम क्या क्या नहीं कर सकते। ये बयान सुनकर अफगानिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर भारत से मदद मांग रहे हैं। पूरा अफगानिस्तान और तालिबान सरकार भारत के साथ आकर खड़ी हो गई है। तालिबान ने भारत की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने नए मंसूबे को अमली जामा पहनाने का आगाज कर दिया है। और अब चूंकि इन्हें इमाम मोदी मिल चुका है, जिसके ये पैरोकार बन चुके हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को परवान चढ़ाना चाहते हैं, एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ एक नॉन मुस्लिम मुल्क जो है उससे मदद लेने को ये जायज समझती है अमारात इस्लामी। एक एमपी जो है वो तालिबान से अफगान नेशनल टेलीविजन पर बैठ, अफगान तालिबान जो है ना, उन्हें खुदकुश बमबार भेजने चाहिए पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ को निशाना बनाया जाए खुदकुश हमले में, और ये अफगान तालिबान की रिजीम भेजे। मुझे बता दें, एक चीज बता दें 80 साल में जो अफगानिस्तान से आया है जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है जी। एक चीज बता दें, सिंगल एक्ट ऑफ द अफगान रेजीम गवर्नमेंट, क्या ये जो अनअडल्टरेटेड गुडविल, एक चीज नहीं हुआ है। भारत तो वहां पे बैठा हुआ है, अमेरिका उनको $3-3.5 बिलियन साल का दे रहा है उनको। मोसाद की मौजूदगी की इतलात आपको याद हो 2019 में जब पाकिस्तान पे बाकायदा भारत चढ़ दौड़ा था, पाकिस्तान ने इसका जवाब भी दिया था। तो बाद में फिर सो कॉल्ड ज़राए से इतला आई थी कि ये मसला सारा कुछ काबुल में बना है, कि उसमें तालिबान शामिल नहीं थे। अगर रॉ था, मुसाद था, CIA था, तो तालिबान कहां पर थे? उसको वो भी तो शामिल थे ना इसमें। ओपन स्पेकुलेशन है कि दाइश, इंडिया, इजराइल डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को। और ईरान के बाद, मैं तो बार बार लिखा हूं, कहा हूं कि ईरान के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर उनका निशान होगा। एंड दिस इज ऑल गियरिंग अप to that possibility। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने अफगानिस्तान के आम नागरिकों के साथ अफगानिस्तान के 3 क्रिकेट खिलाड़ियों को भी मार दिया है। ये पाकिस्तानी फौज केवल 79 लोगों को ही मार सकती है। आमने सामने की लड़ाई में ये पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। बॉर्डर पर तालिबान ने इनकी बैंड बजा रखी है। तालिबान ने हथियारों के समेत इनके फौजियों को पकड़ा है और उनकी पतलूनों को अपने शहरों में टांग दिया है। आमने सामने की लड़ाई में ये पाकिस्तानी हमेशा मार खाते हैं, इसलिए भारत ने भी अफगानिस्तान का साथ देने का ऐलान
कर दिया है और इसलिए भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए तो केवल अपने हथियारों को अपग्रेड करने और उनकी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगा दिए हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत इस बार पाकिस्तान पर पहले से बड़ा हमला करेगा। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के साथ किया था वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कम था। भारत को पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा ठोकना चाहिए था। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाएगा, लेकिन कब इस बात का पता नहीं। लेकिन जब तक पाकिस्तान इस खौफ में जिएगा कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है, ये भारत के लिए और भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इस खौफ में पाकिस्तान अपना और ज्यादा बजट फौज को देगा। हो गया मुसलमान भाई होता है, हो गया नहीं है दहशतगर्द किसी का भाई नहीं हो गया मैंने मानता हूँ ठीक हो गया, लेकिन मानता हूँ, लेकिन माय डियर सर, हम इधर को काफर नहीं बैठे जहाँ पे आप जिहाद करने के लिए आ रहे हैं। ये जो हमारे इंसानों को आप जिबा कर रहे हैं, जिन नौजवानों को रोज शहीद कर रहे हैं, वो काफर नहीं है, वो आपसे बेहतर मुसलमान है। और ये जो छोटा फ्रंट है ये आके हमें जिबा कर रहा है, इतना तो हमारा नुकसान तमाम जी जितनी भारतीय तमाम जंगों में हमारा नुकसान नहीं हुआ था उतना वो कर रहा है। हमारे फौजियों को हमें आकर हमारे घरों में मार रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट है भारत की। आज मैं किसी जगह बैठा था वाशिंगटन डीसी, तो मैंने ये क्वेश्चन किया कि तालिबान के पास सिवाय पाकिस्तान दुश्मनी के अलावा कोई भी चीज बेचने के लिए है भारत को, तो एब्सोल्युटली हर एक ने यही कहा था कि यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो भी देखें, भारत भी गलत कर रहा है। उनका जो एजेंडा भारत के किर्गिस्तान पुतिन के कहने पे तालिबान को असला देना शुरू कर देगा। मेरे ख्याल में नहीं, किर्गिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में दे आर वाचिंग इट कि हम किस तरफ जाएंगे। लेकिन तालिबान इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई भी उन पे इंटरेस्ट करने के लिए, उन पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी हिस्ट्री ठीक नहीं है और उनका बिल्कुल मैं समझता हूं, बल्कि आप देखेंगे चंद दिनों में, दिस इज माय फोरकास्ट, कि तालिबान विल बी अ रेजिम चेंज इन काबुल। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह कहा है कि जनाब कन्वेंशनल वॉर में हम 20 साल से लड़ रहे हैं, कन्वेंशनल वॉर में। सो पाकिस्तान की जो फौज है वो बैटल हार्डेंड फौज है। इंडिया ने अभी तक लड़ाई नहीं लड़ी 20 सालों में। चंद एक लोगों ने कुछ दिनों के लिए ऊपर चाइना के खिलाफ जो कुछ हुआ था गलवान में, वो एक छोटी सी चीज है। पाकिस्तान एक्टिव लड़ रहा है, तो इस चीज को भी जहन में रखा जाना चाहिए। और आज पहली दफा पाकिस्तान के चीफ ने, फील्ड मार्शल ने यह कहा कि हमने भारत के राफेल गिराए थे और हमने भारत के S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया, और पाकिस्तान की जो फौज है वो मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों को मुजाहरा कर रही है। ये चीज जो है, ये दिस हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम। और सो दिस इज अ क्लैरिटी। दूसरा, उन्होंने तालिबान को ये कहा कि भाई तुम लोग ये जो इंटरप्रिटेशन इस्लाम की करते हो ना, ये ऐसे नहीं है जैसे है, ये ऐसे नहीं है जैसे है। क्या तुम्हारी कोई इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है इस्लाम के हवाले से? जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या तुम्हारी कोई इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है इस्लाम के हवाले से? जस्ट टेल मी वन थिंग। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक चीज अभी से बता दी है। भारत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अब हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों के टारगेट पर है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से धनतेरस के दिन ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप रवाना कर दी है। कपड़े के नीचे आराम कर रही ब्रह्मोस की ये लेटेस्ट मिसाइल पाकिस्तान को सोने नहीं देगी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की पहुंच में है